तो चलिए पहला प्रश्न पर बात करते हैं। जैसे सवाल आप देख पा रहे हैं, x के पावर में 1 बटे x की पावर में b और पूरे के पावर में 1 प्लस a प्लस b इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, जो कि तीनों का गुणनफल जो है आपका 1 के बराबर आ रहा है। तो आप जानते हैं कि जब भी भाग के रूप में रहता है तो वो उसका जो अगर आधार समान हो तो पावर माइनस में आ जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हल में आपको एक लिंक पूरा इसी को उतारना है, उसके बाद आगे सॉल्व करना है। तो उसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। जैसे x की पावर में क्या आ जाएगा, a माइनस b आ जाएगा, और पूरे के पावर में जो आपका a प्लस b है उसको भी अपन इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद गुणा है तो गुणा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका x की पावर में b माइनस c और पूरे के पावर में आपका b प्लस c हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। उसी प्रकार फिर तीसरा वाला को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर में c माइनस a और पूरे के पावर में आ जाएगा c प्लस a कुछ इस प्रकार से। हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया इस प्रकार से और राइट हैंड साइड लेकर के आएंगे। ठीक है, अब जानते हैं किसी के देखो साइड में यहाँ पर फार्मूला लिखना मत भूलना कि हमने ये फार्मूला यूज किया करके। अब उसके बाद अगला क्या करेंगे, जो पावर की पावर में रहता है दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं। तो ये क्या आ जाएगा डायरेक्टली, x की पावर में a माइनस बी और उसके बाद इंटू में क्या रहेगा a प्लस बी कुछ इस प्रकार से। उसी प्रकार x की पावर में b माइनस सी और पूरे में क्या रहेगा b प्लस सी इस प्रकार से। उसके बाद क्या रहेगा x की पावर में c माइनस ए और पूरे में क्या रहेगा c प्लस ए कुछ इस प्रकार से। ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो x की पावर में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार ये x की पावर में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। उसी प्रकार इसमें क्या आ जाएगा, एक्स की पावर में क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कुछ इस प्रकार से। अब आप जानते हैं, देखिए ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, तीनों आपका क्या है, आधार समान है, तो आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो एक्स की पावर में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कुछ इस प्रकार से। तो देखिए माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, माइनस ए प्लस ए कैंसिल। तो कुल मिला के क्या मिल जाएगा, एक्स की पावर में जीरो मिल जाएगा। और वही अगर किसी की पावर में जीरो रहता है तो क्या होता है, एक के बराबर, जो कि आपका क्या है, राइट हैंड साइड के बराबर है। अतः यह आपका सिद्ध हुआ। अब दूसरा प्रश्न पर बात करते हैं। दूसरा प्रश्न में आप देख सकते हैं कि एक के बटे में कुछ इस प्रकार से आपका सवाल दिया हुआ है। तो देखो x की पावर में m माइनस एन है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बटे एक प्लस एक्स की पावर में m बटे एक्स की पावर में n प्लस में एक बटे एक प्लस एक्स की पावर में n बटे एक्स की पावर में n m कुछ इस प्रकार से। अब हमने ये लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के बनाया है तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसके बटे में कुछ नहीं तो एक, इसके बटे में कुछ नहीं तो एक। अब दोनों का एलसीएम लेकर के बनाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक के बटे में क्या आ जाएगा, एक्स की पावर में n प्लस एक्स की पावर में m और पूरे के बटे में एक्स की पावर में n कुछ इस प्रकार से। प्लस ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एक्स की पावर में m प्लस एक्स की पावर में n बटे में आपका क्या आ जाएगा, एक्स की पावर में m कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जो बटे बटे में रहता है वो ऊपर चला जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका एक्स की पावर में n बटे एक्स की पावर में n प्लस एक्स की पावर में m, और ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो एक्स की पावर में m बटे एक्स की पावर में m प्लस एक्स की पावर में n कुछ इस प्रकार से। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं दोनों के दोनों सेम है, भले ही आगे पीछे है, तो दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर में m प्लस एक्स की पावर में n हो जाएगा। इतने में इसको भाग देंगे तो एक बचेगा, एक का गुणा इसके साथ करेंगे तो एक्स की पावर में n, और इसको भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर में n। तो ये आगे पीछे है लेकिन दोनों सेम है, तो दोनों आपका आपस में कट करके क्या मिल जाएगा, एक मिल जाएगा, जो कि क्या है आपका राइट हैंड साइड के बराबर है। अतः यह सिद्ध हुआ।